हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस मैनवे ओपनिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यानी कि जब भी हम कन्फाइंड स्पेस का मैनवे ओपन करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें क्या क्या इंश्योर करना होता है, हमें क्या क्या चेक करना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैनवे क्या होता है। फ्रेंड्स, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री होने के लिए, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए हम जो मैनवे ओपन करते हैं वो एक रास्ता होता है जिससे हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा सकते हैं। ये एक्टिविटी हाई रिस्क होता है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि जब भी मैनवे ओपनिंग हो तो हमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर कर सकें एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपने साइट पे कि कन्फाइंड स्पेस मैनवे ओपनिंग करते समय हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स पड़ सकती है, उसमें क्या हज़ार्ड है, उस हज़ार्ड से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनवे ओपनिंग हज़ार्ड्स के बारे में। यानी कि जब मैनवे ओपनिंग हम करते हैं तो उस समय पे क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहला हज़ार्ड है स्टोर्ड एनर्जी। फ्रेंड्स, कन्फाइंड स्पेस एक इनक्लोज स्पेस है, उसके अंदर कोई भी केमिकल हो सकता है, गैस हो सकता है। तो मैनवे ओपन करने से पहले इक्विपमेंट को आइसोलेट करेंगे क्योंकि अंदर कोई भी प्रोसेसिंग गैस, लिक्विड या टेम्परेचर हो सकता है जिससे हम एक्सपोज हो सकते हैं। तो इस प्रकार के एनर्जी को स्टोर एनर्जी बोलते हैं, जो कि एक हज़ार्ड है हमारे कन्फाइंड स्पेस का मैनवे ओपनिंग करते समय। सेकेंड हज़ार्ड है फायर रिस्क। फ्रेंड्स, फायर रिस्क मैनवे ओपनिंग में फायर का जो रिस्क है वो हाई रिस्क होता है क्योंकि मैनवे ओपनिंग करते समय कन्फाइंड स्पेस के अंदर में कोई भी फ्लेमेबल गैस हो सकता है और ओपनिंग करने के बाद वो जो गैस है वो बाहर आएगा और बाहर भी उसको कोई भी इग्निशन सोर्स मिलेगा तो फायर अकोर हो जाएगा और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये भी एक हज़ार्ड है हमारे कन्फाइंड स्पेस का मैनवे ओपनिंग करते समय। थर्ड हज़ार्ड है केमिकल स्पिल। यानी कि मैनवे ओपनिंग करते समय केमिकल स्पिल हो सकता है। यदि वो इक्विपमेंट, यदि वो कन्फाइंड स्पेस, यदि वो टैंक केमिकल का टैंक है तो वहाँ पे केमिकल का स्पिलेज हो सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है गैस रिलीज। फ्रेंड्स, कन्फाइंड स्पेस में जब हम मैनवे ओपनिंग करते हैं तो उसके अंदर कोई भी गैस मौजूद हो सकता है जो ओपनिंग करते समय उसमें से रिलीज हो सकता है। जो गैस फ्लेमेबल या टॉक्सिक भी हो सकता है, जैसे कि H2S, मीथेन, जो कि कन्फाइंड स्पेस में खास करके ऑयल एंड गैस प्लांट में ज़्यादातर ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट हज़ार्ड है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। फ्रेंड्स, मैनवे ओपनिंग के टाइम अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई ऐसा गैस है जिसकी वजह से बाहर का जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो सकता है, जैसे कि CO2 हो गया। अगर किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर में CO2 गैस अवेलेबल है और जब हम मैनवे ओपनिंग करेंगे तो ओपनिंग करने के बाद उसमें से CO2 बाहर आएगा जो कि हमारे आसपास के ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा। तो ये भी एक हज़ार्ड से जब भी हम मैनवे ओपनिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल हज़ार्ड। फ्रेंड्स, मैनवे ओपनिंग करने के लिए हम अलग अलग टाइप का जो टूल्स होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसी समय टूल्स भी फॉल हो सकता है या कोई पर्सन जो वर्क कर रहे हैं हाइट पे, मान लो कोई मैनवे ओपनिंग कर रहे हैं हाइट पे, तो वो भी वहाँ से फॉल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मैनवे ओपनिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि मैनवे ओपनिंग करते समय हमें क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है जिससे हम हज़ार्ड्स को एलिमिनेट कर सकें, रिड्यूस कर सकें। सेफ्टी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमारा हो जाएगा अवेयरनेस या ट्रेनिंग। यानी कि जो भी क्रू मेंबर जो ओपनिंग का जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं उनको मैनवे ओपनिंग हज़ार्ड्स तथा प्रिकॉशन के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग देना है ताकि वो किसी भी प्रकार के हज़ार्ड से एक्सपोज होने से बच सकें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है वैलिड वर्क परमिट। जब भी आपको मैनवे ओपनिंग का जॉब करना हो तो आपको जॉब स्टार्ट करने से पहले उस जॉब के लिए, मैनवे ओपनिंग के लिए आपको वैलिड वर्क परमिट लेना है, उसके बाद ही उस जॉब को शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट है JSA और रिस्क असेसमेंट। फ्रेंड्स, वर्क परमिट के साथ साथ आपके पास JSA और रिस्क असेसमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट चेकलिस्ट। साथ ही साथ आपके पास इक्विपमेंट का चेकलिस्ट भी होना चाहिए जिससे पता चल सके कि हम कौन से मैनवे को खोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन एंड लोटो। जिस इक्विपमेंट का मैनवे ओपनिंग कर रहे हैं वो इक्विपमेंट कम्प्लीटली आइसोलेट होना चाहिए। उस इक्विपमेंट के सभी इनलेट, आउटलेट प्रॉपर्ली ब्लाइंड के थ्रू क्लोज होना चाहिए और उस पर क्लोज करने के बाद हमें लॉकआउट और टेकआउट यूज़ करना चाहिए।
फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है गैस मॉनिटरिंग। जब भी आप कन्फाइंड स्पेस का मैनवे ओपनिंग करते हैं तो उस समय आपको कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग होना चाहिए, ताकि यदि किसी भी प्रकार का गैस रिलीज होता है तो आपको तुरंत पता चल सके और आप उस पर तुरंत एक्शन ले सको, वहाँ से आप वो एरिया को आप खाली कर सको। अदरवाइज आप ओपनिंग कर रहे हो, कोई गैस रिलीज हुआ, आपने मॉनिटरिंग नहीं किया तो आप वहाँ पे गैस से एक्सपोज हो सकते हो, आपको नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स। फ्रेंड्स मैनवे ओपनिंग करते समय फ्लेमेबल गैस भी रिलीज हो सकता है, जिसके कारण फायर हो सकता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, फायर फाइटिंग का टीम अवेलेबल होना चाहिए और फायर फाइटिंग में यूज होने वाले सभी उपकरण, सभी इक्विपमेंट हमारे साइट पे अवेलेबल होने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उस चीज़ का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्टेड एंड नॉन स्पार्क टूल्स। फ्रेंड्स जो भी टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए, वो टूल से इंस्पेक्टेड होना चाहिए और वो टूल्स जो है नॉन स्पार्कल होना चाहिए। नॉन स्पार्कल मीन्स ऐसे टूल्स जिसमें से स्पार्क जनरेट नहीं होता है। जनरली जो नॉन स्पार्कल टूल्स होता है वो ब्रास का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर मैनवे ओपनिंग टेक्निक्स। जो भी क्रू मेंबर्स है, जो भी हमारे मैनवे ओपनिंग करने वाली टीम है, वो प्रॉपर जो हमारा मैनवे ओपनिंग टेक्निक्स है उसका उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कोई केमिकल का लाइन खोल रहे हो तो उसमें आपको सबसे नीचे वाला बोल्ट को खोलना है, ताकि जो भी केमिकल है उसमें से निकलता है तो डायरेक्ट नीचे जाए, किसी के ऊपर ना पड़े। तो ओपनिंग करने के लिए आपको प्रॉपर मैनवे ओपनिंग टेक्निक जो होता है उसका उपयोग करना है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट है बैरिकेड एंड साइनेज। जहाँ भी आपको मैनवे ओपनिंग का वर्क करना हो उस एरिया को आपको पूरे तरीके से बैरिकेड करना है, ताकि कोई भी अनवांटेड पर्सन जो उस वर्क के बारे में, उस वर्क एरिया के हजार्ड्स के बारे में नहीं जानता है, वो इंटर ना हो सके और किसी भी प्रकार का इंसिडेंट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एरिया को बैरिकेड करना है और वहाँ पे आपको साइनेज बोर्ड लगाना है, ताकि वहाँ पे अगल बगल वाले काम करने वाले आदमी जो भी हैं उस चीज़ को उनको पता चल सके कि यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, उससे क्या हैज़ार्ड हो सकता है। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।